आपको मालूम है कि इस पूरी दुनिया का वर्थ कितना है? यानी कि आपके जेब में जो पैसे हैं, बैंकों में जो पैसे हैं, या पूरी दुनिया में जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात या जिस चीज़ की कीमत लग सकती है, उसकी कीमत क्या है? दरअसल उसकी कीमत 100 ट्रिलियन डॉलर बताई जाती है। उसके आसपास 110 के आसपास, या फिर 100 ट्रिलियन डॉलर मान के चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। और एक अकेला मुल्क यानी कि अमेरिका उसमें से आधा खा चुका है, दबा के बैठा है। अमेरिका जिसके ऊपर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, मतलब दुनिया के हर 100 रुपए में से 40 रुपए का कर्जदार एक मुल्क है, अमेरिका। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका कर्ज कैसे चुकाएगा, पूरी दुनिया का आधा पैसा जो दबा के बैठा है वो कैसे वापस करेगा। सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने कर्ज नहीं चुकाया तो हमारा आपका जो बैंक अकाउंट है, हमारा आपका जो घर है या जो नौकरी है, उसका क्या होगा। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपके इकोनॉमिक्स के टीचर ने आपको बताई होगी। ये समझिए कि पूरी दुनिया आपका गांव या मोहल्ला है, मतलब जहां आप रहते हैं, हम रहते हैं, और पूरे मोहल्ले में कुल मिलाकर के 100 रुपए हैं। हर एक चीज की कीमत मिलाते हैं और उस पूरी की कीमत 100 रुपए है। सबके बैंक में, जेब में, गुल्लक में, सब कुछ मिला करके इसे पूरे मोहल्ले में, यानी कि इसी दुनिया में अमेरिका भी है, इसी मोहल्ले में अमेरिका भी है, और वो अकेले पूरी दुनिया के यानी पूरे गांव का जो टोटल पैसा है उसका आधा, हाफ दबा कर बैठा है, कर्ज ले रखा है। और हैरत की बात यह है कि ये आदमी यानी कि अमेरिका पूरी दुनिया को सबसे अमीर होने का ढोंग भी कर रहा है। 1981 में अमेरिका को 2 साल लगे थे 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा करने में, यानी कि 200 साल के अंदर अमेरिका ने सिर्फ 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा किया। और 2026 में उसे 5 महीने के अंदर उसके ऊपर 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया। 2008 में जब दुनिया डूब रही थी, यानी कि महंगाई बढ़ी थी, रिसेशन वाला जो ग्रेट रिसेशन की बात हो रही है, आर्थिक संकट आया, तब अमेरिका ने कर्ज लिया था। सेम 2020 में भी हुआ, जब कोविड आया उसने कर्जा लिया। सोचिए, आप पहले से ही 40 ट्रिलियन डॉलर कर्जे में हैं और ऊपर से आपने पूरे मोहल्ले से लड़ाई मोल ले रखी है, तो जाहिर है कि 5 महीने 6 महीने के अंदर अगर 39 ट्रिलियन डॉलर खर्च हो गए तो क्या बुरा हुआ। पूरी दुनिया का आधा पैसा बंदे ने जंग में फूंक दिया। लड़ाई लड़ने के लिए बंदे, हथियार, जहाज, सब कुछ चाहिए होता है, सब मुफ्त में नहीं आता। मिडिल ईस्ट में जंग बहुत महंगी हो गई है और इसी वजह से अमेरिका के लिए कर्ज रोकना और भी ज्यादा मुश्किल है। यानी कि घर पहले से ही कर्जदार था, ऊपर से जंग ने और कर्जदार बना दिया। चलिए अमेरिका के डूबने की पूरी तारीख को एक लाइन में समझते हैं। अमेरिका 3 बड़े गड्ढों में गिरा, हर गड्ढे में निकलने के लिए उसने कर्ज लिया। वही कर्जा आज 40 ट्रिलियन बन चुका है। गड्ढा नंबर 1, 2008 का आर्थिक भूकंप, ग्रेट रिसेशन की बात हो रही है, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया, जिसमें हिंदुस्तान को भी डुबो दिया होता, लेकिन मशहूर अर्थशास्त्र और देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मेहनत और कोशिश ने इस देश को डूबने से बचा दिया। खैर, अमेरिका वापस आते हैं। हुआ क्या, अमेरिका में बैंकों ने हर किसी को कर्ज देना शुरू कर दिया कि ये देखे बिना कि वो वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे मोहल्ले का दुकानदार हर किसी को उधार देने लगे, और फिर जब बहुत सारा कर्ज हो गया तो मोहल्ले वालों ने कर्ज देने से मना कर दिया। तो सोचो क्या होगा उस दुकानदार का। अमेरिका में एक आम मजदूर जिसकी तनख्वाह 30,000 थी, उसे 1 करोड़ का घर कर्ज पे दे दिया गया। कहा गया कि घर की कीमत बढ़ेगी, बाद में बेच देना। उसके बाद हुआ ये कि बैंकों को एहसास होने लगा कि ये जो हमने हमाकत की है ये अब वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिकी बैंकों ने चालाकी दिखाई। उन्होंने क्या करा कि इन खराब कर्जों को खूबसूरत पैकेट में बंद किया और दुनिया की दूसरे बैंकों को बेच दिया। जैसे सड़े हुए आमों को अच्छी पेटी में बंद करके बेचना हो। पूरी दुनिया के बैंकों ने वो पैकेट खरीद भी लिए, और एक दिन पता चला कि लोग कर्जा वापस ही नहीं कर पा रहे। घरों की कीमत गिर गई। अमेरिका के 158 साल पुराना, जी हाँ, 158 ईयर्स ओल्ड बैंक जो थे लेहमन ब्रदर्स, एक ही रात में दिवालिया हो गया। उसके बाद एक बैंक गिरने लगे, लोगों की नौकरियां चली गई, घर नीलाम हो गए। ये पहली हिट थी जिसने अमेरिका को कर्जे की आदत डाली। गड्ढा नंबर 2, 2020 का कोरोना। हुआ क्या कि दुनिया बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गए, नौकरी खत्म हो गई। अमेरिका में इस तरह की लैविश लाइफ की आदत है। अमेरिका ने क्या किया कि ट्रंप ने पहली पारी में ही, फिर बाइडेन ने दूसरी पारी में कहा कि फिक्र मत करिए, लोगों से कहा कि फिक्र मत कीजिए, सरकार पैसे देगी। ट्रंप ने 7.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा इसी दौरान लिया।
अपनी साख बचाने के लिए, यानी कोरोना के दौरान बाइडेन ने आकर के $8.4 ट्रिलियन का कर्जा लिया। हर अमेरिकी के अकाउंट में $1200, $600, $1400 जैसे जैसे हुए चेक भेजे गए। बेरोजगारी का भत्ता इसे दाम दिया गया। छोटे कारोबारियों का जो कर्ज था वो माफ कर दिया गया। 2017 के बाद किए गए कुल कर्जे का 1/3 हिस्सा सिर्फ कोविड की वजह से हुआ। मिसाल से समझिए, जैसे आपके घर में कोई बीमार हो जाए और आप डॉक्टर से उधार लेते जाएं इलाज कराने के लिए। बीमारी तो ठीक हो गई लेकिन उधार तो बाकी है ना। अमेरिका ने कोरोना में 10 ट्रिलियन से ज्यादा का उधार ले लिया और बांट दिया। गड्ढा नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ। 2023 से अब तक ईरान मिडिल ईस्ट जंग, और ये जंग आज तक जो चल रही है, जिसका शोला आज तक महसूस किया जा रहा है, ईरान इसी चीज को समझ चुका है और इसीलिए वो इस जंग को और खींच रहा है। वो जितना अमेरिका को इसमें घसीट के रखेगा, अमेरिका उतना ही तिल तिल मरेगा। और इसीलिए ट्रंप कभी गाली पे उतर आता है, कभी पूरे ईरान को फना करने की धमकी देता है। सबसे खतरनाक गड्ढा यही है क्योंकि कुछ नहीं पता कि ये पगला क्या कर गुजरे। अमेरिका का रक्षा बजट साल का लगभग $900 अरब है। इजराइल को मदद, लाल सागर में जहाज, ईरान पर हमले, अड्डों का खर्च, ये सब कैसे चलता है? इसी में ये सब कुछ आता है। एक मिसाइल की कीमत करोड़ों डॉलर है और एक दिन की जंग का खर्च अरबों में। तो फिर कैसे कर्ज खत्म होगा? कर्ज खत्म होने की बात तो दूर, अमेरिका कल कहां पहुंचेगा खुद अमेरिका को नहीं पता है। एक और बड़ी गलती ट्रंप ने की। ट्रंप ने कहा कि टैक्स कम करके कंपनियों को, जो कि 35% पे कर रहे थे गवर्नमेंट को, वो 21% करेंगे, क्योंकि उसको चुनाव के दौरान पैसा देने वाले और ट्रंप पर पैसा लगाने वाले तो यही कंपनी थे। अमेरिका एक तरफ कंपनियों पर लगने वाला टैक्स कम कर रहा है तो दूसरी तरफ जंग पर पैसा फूंक रहा है, और तीसरी तरफ उसने 2,50,000 सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, ये झांसा देते हुए कि पैसा बचा रहा हूं। हाल तो यह है कि इस वक्त अमेरिका की कुल कमाई $334 अरब है और खर्चा $766 अरब। आप समझ रहे मेरी बात? $334 अरब अमेरिका की कमाई है और $766 अरब खर्चा है। वही मिसाल जो हमारे यहाँ चलती है, आपके यहाँ चलती है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये आखिर इतना कर्ज में डूबे होने के बावजूद जंग का पैसा कहाँ से आ रहा है? जवाब ये है कि फिर से कर्जा। मतलब हर संकट में अमेरिका ने खुद को बचाने के लिए कर्ज लिए या फिर कर्ज का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन से वक्ती तौर पे आराम तो आया, लेकिन ये बीमारी यानी कि कर्जा अंदर ही अंदर 40 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अब हालात ये हैं कि हर महीने वो सिर्फ ब्याज के $1.1 ट्रिलियन देता है, यानी कि अपने फौज पे जितना खर्चा करता है उससे कहीं ज्यादा सिर्फ ब्याज का पे कर रहा है। ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए थे, कई ममालिक पर हमला किया, जैसे वेनेजुएला पर हमला किया, ताकि उसके तेल या उसके रिसोर्सेज बेच करके वो अपने कर्जे अदा कर सके। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा कि आओ मिलकर के ईरान पे हमला करते हैं, मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं। इससे होगा ये कि ईरान यानी कि इजराइल की आंखों का आखिरी कांटा भी निकल जाएगा और अमेरिका की तो खैर फायदा ही फायदा है, यानी कि उसके कर्जे मिडिल ईस्ट में जितने तेल हैं, रिसोर्सेज हैं, उससे जो है उधर आएंगे। अब सबसे मजे की बात यह है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान इस गेम को समझ गया और ईरान ने पूरी बाजी पलट दी। अब सबसे मजे की बात वो ये कि पूरा पैसा यानी कि 40 ट्रिलियन आखिर अमेरिका ने लिया है किससे? तो जवाब ये होगा कि 40 ट्रिलियन में से 32 ट्रिलियन अमेरिका ने लोगों से लिया है। 4.5 ट्रिलियन उसने अपने ही फेडरल रिजर्व से लिया है। मतलब जेब में पैसे निकाले, जेब से, इस जेब से निकाले, इस जेब से लिए, यानी अपने बैंक से लिया। 5.1 ट्रिलियन हमारे आपके जैसे म्यूचुअल फंड्स जो हम जमा करते हैं उससे निकाले, और 2 ट्रिलियन बैंकों से लिया है। और सुनिए, 1.2 ट्रिलियन जापान से भी लिया है और 889 अरब ब्रिटेन का है। और हाँ, चीन भी है, चीन से लिया है 683, उसमें से अरब का भी कुछ है, लेकिन 683 ट्रिलियन डॉलर इन लोगों से लिया है। मतलब जब हम और आप एक आईफोन या मोबाइल खरीदते हैं, चीन को डॉलर जाता है, पैसा जाता है, या युआन जाता है, व्हाटएवर जो आप सोचना चाहें, चीन वही डॉलर वापस अमेरिका को कर्जे में दे देता है। ये एक ऐसा जादुई सर्कल है ना, जो आप समझते रहिए, आप घूमते रहिएगा, और यही चीज अमेरिका के साथ हो रहा है। बाकी 8 ट्रिलियन का कर्जा अमेरिका ने खुद से ही ले रखा है। एक जेब का कर्जा दूसरी जेब में डाला। वैसे ही जैसे किसी शख्स के पास 2-4 क्रेडिट कार्ड हैं, एक क्रेडिट कार्ड का कर्जा अदा करने के लिए वो दूसरे क्रेडिट कार्ड से निकालता है। दुनिया में 100 ट्रिलियन डॉलर तो हैं,
और इससे ज़्यादा नहीं है या फिर इसके आसपास है। और अमेरिका अकेला उस $100 ट्रिलियन में से $40 ट्रिलियन का कर्जदार है। अगर वो डूबा तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया डूब जाएगी। यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा डरावनी बन जाती है। मान लीजिए कि अमेरिका कहता है कि कल होकर के मैं कर्ज नहीं दूंगा, जाओ मैं नहीं देता कर्ज। तो हमारे आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो डॉलर में है। डॉलर गिरा तो हमारा और आपका पैसा आधा हो जाएगा। यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और अमेरिका ने मना कर दिया कि जाओ पैसे नहीं देता, जाओ मैं कर्ज नहीं अदा करता, तो 1 लाख में से सिर्फ 60,000 रुपये आपको मिलेंगे। दूसरा, जापान जिसने $1.2 ट्रिलियन दिया है वो दिवालिया हो जाएगा, बिल्कुल करप्ट। बैंक करप्ट होने का मतलब ये कि पूरी जो जापान इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, मईशत धड़ाम से नीचे आ जाएगी। और सिर्फ जापान ही क्यों, हम आप कहाँ बचने वाले हैं। अगर अमेरिका दिवालिया हुआ तो हर कोई दिवालिया होगा। अगर अमेरिका दिवालिया हुआ तो जापान जैसी कंट्री जिसने कर्ज दे रखा है वो भी दिवालिया होगा। उसकी कंपनी जैसे सुजुकी, होंडा सब बंद हो जाएंगे। पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट एक दिन में 30% गिर जाएगा, 40% गिर जाएगा, क्योंकि दुनिया का हर देश डॉलर पे चलता है, डॉलर पे भरोसा करता है। लेकिन अमेरिका दिवालिया क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पास एक हथियार है जो किसी के पास नहीं है। वो कर्ज डॉलर में लेता है और डॉलर वो खुद छापता है। यानी अगर कर्जा ज़्यादा हो गया तो वो डॉलर छाप देगा, और जब वो डॉलर छापेगा तो महंगाई उसके पास नहीं, हमारे पास, आपके पास आएगी। लाहौर में आटा महंगा होगा क्योंकि वाशिंगटन ने नोट छापे हैं। यही वजह है कि अमेरिका का कर्जा सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, हमारे और आपकी जेब का मसला है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2 ही हल हैं इसके। पहला, ज़ीरो न्यू बोरोइंग, आज से नया कर्जा बंद। लेकिन क्या यह मुमकिन है जब अमेरिका जंगों पर $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है, या फिर ईरान अड़ा हुआ है कि आओ लड़ते हैं जंग, और उसको घसीट करके रखे हुआ जंग के मैदान में, तो फिर अमेरिका और डूबे। दूसरा, जो माहिर मुआशियात कहते हैं, अगर इन तमाम तर चीज़ों से बाहर निकलना है तो दूसरा तरीका यह होगा कि टैक्स बढ़ाओ, खर्च कम करो। यानी कि अमेरिकी लोगों से कहो कि तुम्हारी सोशल सिक्योरिटी, तुम्हारा मेडिकेयर बंद हो जाएगा आज से, और जो कंपनियों को 35% से 21% पे लाया है उसे ख़त्म। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि अमेरिका में जो सदर है मौजूदा, यानी सदर ट्रंप, उसके ऊपर इन कंपनियों ने पैसे लगाए थे, इन रिटर्न वो उसको दे चुका है और दोबारा वो ऐसा करने वाला नहीं है। और अमेरिकी लोगों को अगर उसने ज़्यादा टैक्स लगाया तो फिर अमेरिका डूबेगा ही, और अमेरिका के लोग फिर इनकी क्या हालत करेंगे वो आप सोचिए। दोनों में से कोई भी लीडर दोनों भी ऑप्शन नहीं चुनेगा। इसलिए कर्जा 2028 में नहीं, अभी 2026 में ही $40 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, और अंदाज़ा लगाइए कि 2036 तक ये 120% जीडीपी हो जाएगा। दूसरा, विश्व युद्ध के बाद भी इतना कर्जा नहीं था। तो हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका कहाँ जा रहा है? एक ऐसे भविष्य की तरफ जहाँ दुनिया में $100 ट्रिलियन के करीब अगर पैसे और रुपया, पैसा, सोने चांदी, जवाहरात हैं, और सिर्फ एक देश ने उनमें से 40% निकाल रखा है, यानी कर्जा ले रखा है, और आगे बढ़ता ही जा रहा है, जंग करता ही जा रहा है। यानी ये दुनिया एक अंधकार की तरफ बढ़ रही है दोस्त, कोई इसका अंत नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, अमेरिका कभी ये कर्ज चुका पाएगा? वो दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा, या फिर हम और आप मारे जाएंगे? क्या लगता है आपको? मैं इंतज़ार करूंगा आपके जवाब।